दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आप लोगों के पास 50 गज का खुद का प्लॉट है, चाहे आपने खरीद रखा है या 50 गज का प्लॉट है या 100 गज का प्लॉट है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि आपको कंस्ट्रक्शन लोन लेना है तो आपको मैक्सिमम कितने तक का लोन मिल सकता है और आप लोगों को कहां पे अप्रोच करना चाहिए, किस बैंक के पास जाना चाहिए, किस एनबीएफसी का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि आपका 50 गज का लोन, 50 गज का प्लॉट पे घर बनाने के लिए 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, या 100 गज के प्लॉट पे 1 मंजिल, 2 मंजिल या 3 मंजिल बनाना चाहते हैं लोन लेकर के, तो आपको किस एनबीएफसी, किस बैंक को अप्रोच करना चाहिए और कितना तक लोन मिल सकता है। दोस्तों फॉर्मूला सबके लिए बहुत ही कैलकुलेटिव है, चाहे आपका मकान 50 गज का हो, 60 गज का हो, 70 गज का हो, 80 गज का हो या 100 गज का हो। आप 1 मंजिल बनाने के लिए लोन सोच रहे हैं या 2 मंजिल बनाने के लिए सोच रहे हैं या 3 मंजिल बनाने के लिए सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 50 गज का प्लॉट है, 1 मंजिल बनाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितने तक का लोन आपको मिल सकता है। देखिए 25-50 हज़ार का डिफरेंट हो सकता है, बट जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो बैंक उस कैलकुलेशन के बेस पे लोन प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आप 100 गज के निकाल लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप 50 गज की दूसरे मंजिल का निकाल लीजिएगा। तो मैं एक बारीकी से सिर्फ 50 गज के प्लॉट पे बता रहा हूँ कि 1 मंजिल बनाएंगे तो कितना लोन मिलेगा, 2 मंजिल बनाएंगे तो कितना लोन बनेगा, 3 मंजिल बनाएंगे तो कितना आपको लोन मिलेगा और किस बैंक को आपको अप्रोच करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 50 गज का प्लॉट है जिसकी रजिस्ट्री आपने अपने नाम, अपनी वाइफ के नाम या अपने फैमिली मेम्बर किसी के नाम करवा रखे हैं और उस पर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। पहले मैं 1 मंजिल के लिए बताऊंगा। आपका प्लॉट 50 गज का है तो सबसे पहले आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेना होगा, क्योंकि बैंक हमेशा वैल्यूएशन या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो लगाती है वो स्क्वायर फीट में लगाती है। तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि आपका 50 गज स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाए तो 50 गुणे 9, अगर 9 से आप इंटू कर लेंगे तो आपका स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 50 गज का प्लॉट है, 1 मंजिल बनाने के लिए सोच रहे हैं तो 50 गुणे 9 आपका टोटल एरिया आ गया 450 स्क्वायर फीट। यानी कि बैंक ये सोचेगी कि इनके जो मकान बनाने की जो कॉस्टिंग आएगी 450 स्क्वायर फीट आएगी। अब उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। आज की डेट में जो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चल रहा है वो 1400 से लगाए 1800 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। मान लीजिए बैंक बोलती है कि नहीं, इस एरिया और इस लोकेलिटी को देख करके आप 1400 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही बनाएंगे। तो मान लीजिए बैंक ने 1400 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट निकाला और आपका 50 गज का बनाने का 1 मंजिल का जो बजट है वो 450 स्क्वायर फीट है। क्योंकि 50 गज का प्लॉट आपने स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया तो 9 से गुणा किया, आपका टोटल एरिया हो गया 450। अब 450 में 1400 से गुणा कर देना होगा, तो जितना आपका एरिया आएगा उतना आपका एस्टिमेट हो जाएगा। यानी कि 450 गुणा 1400, तो लगभग जितना आपका अमाउंट बनेगा, 5 लाख बने, 5.5 लाख बने, हम कैलकुलेट करके आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसी से लाइटिंग था हमारे सेटअप का। बट किसी चीज़ को बताओ तो प्रॉपर तरीके से बताओ। यानी कि 450 आपका टोटल एरिया हो गया गुणा 1400, यानी कि 6,30,000 आपका टोटल कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट बन रहा है। 6,30,000 1 मंजिल बनाने के लिए। अगर बैंक इसमें 20%, 25% कम करके देती है, मान लीजिए इसमें से 25% वो लेस कर देते हैं, तो 4,72,000 1 मंजिल बनाने के लिए आपको लोन मिल सकता है 50 गज की प्रॉपर्टी पे। उसी तरीके से अगर आप 2 मंजिल बनाना चाह रहे हैं तो आप इसका गुणा 2 कर लीजिए, गुणा 2, यानी कि 9 लाख से लगाए 9,45,000 आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। इसी तरीके से आपका 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज के प्लॉट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा।
ये लोन जॉब करने वाले भी ले सकते हैं, बिजनेस करने वाले ले सकते हैं, जिनके पास ITR हो वो भी ले सकते हैं, जिनके पास ITR नहीं है वो भी ले सकते हैं, जिनके पास सिर्फ दुकान है, कोई GST नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि किस बैंक को, किस NBFC को अप्रोच करना चाहिए कि उनको मकान कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर लोन लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे कि मकान प्लॉट आपका 50 गज का हो या 100 गज का हो या 200 गज का हो, उस पर 1 मंजिल 2 मंजिल बनाना चाह रहे हैं तो कैलकुलेशन क्या होता है, बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं किस NBFC को आपको अप्रोच करना चाहिए। देखो दोस्तों, आज के डेट में DHFL का नाम आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि उसको पिरामल ने एक्वायर कर लिया या यूँ कहें तो खरीद लिया। पिरामल को भी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है किप्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, किप्स को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ये भी बहुत फास्ट तरीके से कंस्ट्रक्शन लोन देते हैं। तीसरा है इंडो स्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। चौथा आप आधार हाउसिंग को भी अप्रोच करते हैं, आवास हाउसिंग को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्लिक्स इंडिया को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया कैपिटल, शेल्टर इंडिया, ये कुछ 6-7 NBFC हैं गिने चुने, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लोन के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप 50 गज का प्लॉट खरीदना भी चाह रहे हैं तो इन्हीं के पास आप अप्रोच कर सकते हैं, या आप इस फ्री होल्ड में होम लोन या प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच कर रहे हैं तो दीज NBFC और वन ऑफ द बेस्ट NBFC, जिसके माध्यम से आप हैजल फ्री डिस्बर्समेंट